हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन में। मैं हूं प्रमोद कुमार और मैं आपको बताऊंगा आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि होते क्या। मैं आपको इसकी फुल डिटेल, आपको फुल जानकारी दूंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते क्या। देखो, फ्यूचर मीन्स होता है हमारा भविष्य काल होता है, और कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है हमारा अपूर्ण अपूर्ण काल। अब देखो, मैं बात करता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है। देखो, जब तक हमारे किसी वाक्य की, अब किसी भी काल की पहचान नहीं पता होगा तो हमें ये नहीं पता होगा कि उसकी जो पहचान है कि वो कौन से काल में सेंटेंस दिया हुआ है, क्योंकि पहचान का होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, मैं बात करता हूँ इसकी पहचान की। पहचान इसमें क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। सबसे पहले इसमें वाक्यों की जो अंत है, मतलब कि वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा होगा या रही होगी या रहे होगे या रहूंगा आदि वर्ड आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब देखो, इसके अब अगर बात करें हम सिंगुलर और बहुवचन की कि एक वचन के साथ क्या यूज करना है और बहुवचन के साथ हम क्या यूज करेंगे। देखो, एक वचन के साथ जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, और जो हमारा बहुवचन होगा या प्लूरल होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल बी का यूज करेंगे। और आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल बी का ही यूज करते हैं। अब वर्ब में आईएनजी जोड़ने से हमारा कंटिन्यूअस बनता है। जितने भी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं उनकी वर्ब में आईएनजी जोड़ने से हमारा जो कंटिन्यूअस है वो बन जाता है, वो वही बनता है। अब देखो, हमारा क्या होता है इसमें, जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ने से, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से हमारा कंटिन्यूअस बनते हैं। अब देखो, बात करता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या है, और पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे साधारण वाक्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो साधारण घटना है उनके बारे में पता लगता है कि जो घट चुकी है या घटने वाली है या घटेगी, वे जो होती है। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कि वो कार्य कर रहा होगा या पढ़ रहा होगा, कि इनमें क्या होता है, जो हमारी साधारण जो घटनाएं होती है, जो काम होते हैं उनके बारे में पता लगता है। अब बात करता हूँ मैं इसके रूल के बारे में कि इसका नियम क्या है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर उसके बाद हमारा ईटीसी आएगा। ये जो है ये हमारा नियम है। अब देखो, हमारा अगर नियम हमें पता है तो हम अच्छे से उसको सेंटेंस को बना लेंगे। अगर हमें नियम के बारे में नहीं पता है, नियम के बारे में नहीं पता तो सेंटेंस कैसे बनाए, क्योंकि नियम को होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, फिर वर्ब दी हुई है, वर्ब में हमने क्या करा, आईएनजी जोड़ी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, जैसे कि चपरासी घंटी बजा रहा होगा, चपरासी घंटी बजा रहा होगा। अब देखो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब काम कौन कर रहा है। अब देखो, काम कौन कर रहा है, चपरासी कर रहा है। चपरासी क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है। बजाना क्या हो गया, बजाना क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, तो घंटी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, द पियोन। अब देखो, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगी इसमें, विल भी आ जाएगा। फिर क्या है इसमें, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, बजाना, बजाना क्या होता है, रिंग। इसमें क्या कर रहा है, आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, द बेल। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल, कि चपरासी जो है वो घंटा बजा रहा होगा, चपरासी घंटी बजा रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट, वी, हम हमारे, मैंने बताया था आपको कि जो हम होता है वो इंग्लिश में वी बोलते हैं। अब मैंने बताया था कि वी और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल भी यूज करते हैं, और अन्य सभी के साथ क्या यूज करते हैं, विल भी यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम हो गया,
हमको क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेल भी आ जाएगा, सेल भी आ गया। फिर उसके बाद वर्ब, देखो वर्ब क्या है इसमें, खेलना। सिंपल सी बात है, खेल रहे हैं तो खेलना प्ले आ जाएगा। प्ले में क्या करेंगे, एनजी जोड़ दे, क्रिकेट। फिर उसके बाद देखो क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया। ईटीसी, ईटीसी अब इसमें आ गया। अब देखो इसमें ईटीसी वर्ड बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ, हाँ बचा हुआ है, देखो मैदान बचा हुआ है। मैदान में तो वो क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा क्या, ईटीसी, प्ले क्रिकेट। हाँ, तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ये तो थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। ये तो हमारे क्या थे, पॉजिटिव सेंटेंस है। और देखो ये आपके क्लियर हो भी गए होंगे, अच्छे से मैंने इसको क्लियर किया है। मैंने, अगर देखो आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है समझने में, या मुझे यहाँ पर इनमें दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उसमें लिखे कि सेंटेंस में इसमें मुझे यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताने की कृपया करें। मैं आपको फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ भी आपको दिक्कत है वो आपकी मैं क्लियर करा दूंगा। अब बात करता हूँ मैं निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखो जिसमें हमारी नकारात्मक घटनाओं के बारे में पता लगता है, मतलब कि निगेटिव सूचनाओं के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो इसका जो नियम है बिल्कुल सेम वही है, पॉजिटिव के समान है। जैसे कि हमने पॉजिटिव का नियम हमारा ये हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। अब बस इसमें करना क्या है, उसमें था क्या, हमें नोट लगाना है। उस पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल है उसमें करना क्या है, बस उसमें नोट हमें ऐड करना है, और बाकी जो नियम है वो बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा। अब देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखो सिंपल सी बात है, वे सब्जेक्ट हमारे सामने है, वे क्या नहीं कर रहे होगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखो इसमें क्या है, वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वे की हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है उसमें, विलियम सेल भी आएगा। अब देखो इसमें दे क्या है, दे क्या है इसमें, हमारा क्या हो गया, दे इसमें, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया इसमें हमारा, दे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, नोट है तो नोट आ जाएगा। फिर उसके बाद बी दिया हुआ है तो बी आ जाएगा। फिर वर्ब दी है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगा। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो आईएनजी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा इसमें, इंग्लिश। दे विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लेते हैं, वे अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, मतलब कि वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। अब देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह हो गया। अब देखो वह हमारा इसमें पुरली, मतलब कि जेंट्स है या महिला है। अब देखो इसमें सबसे इसकी मेन पहचान क्या होगी, आखिरी में जाओ, अगर देखो रहा होगा तो सिंपल सी बात है, बॉयज है या कोई गर्ल, कोई लड़का है। अगर रही होगी तो कोई लड़की है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या आएगा, तो यहाँ पर रही होगी, रही होगी क्या हो गया हमारा, तो कोई लड़की होगी, तो हम इसके लिए वह के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, इन दोनों में से क्या आएगा, विल आएगा, विल आ जाएगा। फिर उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, वर्ब के, इसमें वर्ब क्या है, याद करना। याद करना, लर्निंग, क्या, अपना पाठ, अपना पाठ, अपना पाठ, अपने के लिए यहाँ पे क्या लगेगी, लड़की के लिए हर लगेगी, और लड़का होता तो यहाँ पर क्या आ जाती,
हिज आ जाती। हर लेसन, शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। देखो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास बस नियम का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास नियम है, रूल है इसका, तो हम इनको आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे पास इनके नियम नहीं है और इनकी पहचान नहीं है तो हमें दिक्कत होती है, हम उनको नहीं बना सकते और हमारे समझ में नहीं आता है किस काल में सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये तो हमारे थे पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब मैं आपको बात बात करता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन पूछे जाते हैं कि मैं वो कर, आप ये कर रहे होगे क्या, आप पढ़ रहे होगे क्या, आप कहाँ जा रहे होगे, आप कहाँ लिख रहे होगे। ये तो थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं आप बात करता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये तो थे हमारे क्या, सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात करता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंपल इंट्रो, एक होता है हमारा डबल इंट्रो। बात करता हूँ सिंपल इंट्रो की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है कि जब शुरू में क्या आ जाता है, जब शुरू में क्या आ जाता है तो हमारे क्या होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं हमारे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि इसका रूल ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग और हमारे शुरू में आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें हमारा बी आ जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये तो था, ये हमारा क्या हो गया, हमारा इंटेरोगेटिव का नियम हो गया। अब देखो इसमें क्या, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि क्या तुम मुझे हिंदी पढ़ा रहे होगे, क्या तुम मुझे हिंदी पढ़ा रहे होगे। अब देखो इसमें शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है तो क्या लगाएंगे, हम इनमें से लगाएंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो गया। यू हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। मैंने कहा था कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, अन्य सभी के साथ विल का यूज करेंगे। तो हम शुरू में क्या आएगा, हमारा विल आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीचिंग। टीचिंग, फिर उसके बाद मी आ जाएगा, हिंदी, टीचिंग मी हिंदी। विल यू बी टीचिंग मी हिंदी, क्या तुम मुझे हिंदी पढ़ा रहे होगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या राधा
बाजार जा रही होगी। क्या राधा बाजार जा रही होगी। अब देखो, अब राधा में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो शुरू में क्या लिखेंगे हम, इनमें से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, राधा, राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राधा। बी, वर्ब क्या है इसमें, गो, गो में एनजी जोड़ देंगे, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार। विल राधा बी गोइंग टू मार्केट। ये तो थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं जो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं जो इसका लेफ्ट जो बचा हुआ है डबल इंट्रो और डबल इंट्रो निगेटिव के बारे में मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, जो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।